जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं, मौनी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मौनी अमावस्या बड़ी महत्वपूर्ण अमावस्या है। इसे शास्त्रों में बहुत ही अद्भुत प्रकार से वर्णित किया गया है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए सभी पुराणों से ये जानकारी कि मौनी अमावस्या की महिमा क्या है, क्यों अद्भुत है ये, कैसे ये एक तिथि आपका जीवन बदल सकती है। आप जानते हैं इस एक दिन पर किया गया दान पुण्य 100 वर्ष तक किए गए दान पुण्य के बराबर फल देता है। क्यों देता है, कैसे देता है, ये आज की इस वीडियो में पता चलेगा। कैसे आप अपने पितृ को तृप्त कर सकते हैं, ये एक दिन आपके पितरों को किस प्रकार से 100 वर्ष की तृप्ति दे सकता है। इस स्कंद पुराण में वर्णन आता है, वहां से लाया हूं। आपके लिए पद्मा पुराण में जो वर्णन आता है वहां से भी लाया हूं मैं। आपके लिए अनेकों पुराण जानकारी आपके इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। और विश्वास कीजिए, अगर ये कर्म आपने इस मौनी अमावस्या पर कर लिए तो आपके जीवन के संकटों का नाश निश्चित है। क्योंकि ऐसे ऐसे कर्म है इसमें जो उत्तम फलदायी है, आपके पितरों के निमित्त है। अपने पुण्य कर्म को बढ़ाने का इससे अच्छा और शुभ दिन आ ही नहीं सकता। आप चाहते हैं कि आपके पुण्य का खाता बढ़ जाए, तो आप इस दिन का लाभ पूर्ण रूप से लीजिए। संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आरंभ करता हूं। आपसे निवेदन बस इतना है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनता है। बहुत सारे पुराणों में रिसर्च करके फिर ये वीडियो बनता है। जब आप लाइक करते हैं, अपने विचार हमारे सामने रखते हैं, कुछ लिखते हैं, तो हमें प्रोत्साहन मिलता है और ये मेहनत सफल जान पड़ती है। अपने पितरों की तृप्ति के लिए, मुक्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण उन्हें आप देख रहे हैं धर्म साधना टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप इसी प्रकार की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। घंटी जो बना आता है उसको दबाइए, तब आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। आइए दर्शकों, जना जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं योगा तिथि मौनी अमावस्या की। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि जो माघ मास की अमावस्या है इसे मौनी अमावस्या क्यों कहते हैं, क्या कारण है। प्रिय दर्शकों, ये जो अमावस्या है ना, इस पर मौन की बड़ी महिमा है, अर्थात मौन धारण की बड़ी महिमा है। मौन धारण करने की महिमा है। मौन से बना मुनि, क्योंकि मुनि क्या करते हैं, मौन रहते हैं, और वहीं से बनी मौनी अमावस्या। इसीलिए जो मनुष्य इस व्रत को मौन होकर पूर्ण करता है उसे मुनि पद की प्राप्ति होती है, और मुनि पद मिले, इसीलिए इसे मौनी कहा गया है। जब मनुष्य इस अमावस्या का मौन रहकर व्रत पूर्ण करता है तो उसे मुनि पद का है प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहते हैं कि इस अर्थात माघ मास की इस अमावस्या के दिन मौन रहकर प्रयागराज में अथवा किसी अन्य जो पवित्र नदी हो, गंगा नदी हो, उसमें, या फिर आप घर पर भी स्नान कर रहे हो तो वहां पर भी आपको मौन रह के स्नान करना चाहिए। इस दिन मौन रह के स्नान करने का बड़ा फल है। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य इस दिन मौन रहकर स्नान करता उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन ऐसे अनेकों कार्य हैं जो मौन रह के करने चाहिए। मौन रह के व्रत तो किया ही जाता है, इसके अतिरिक्त समय पर मौन रहने से भिन्न भिन्न पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे स्नान के विषय में कहा गया, पुराण कहते हैं कि जब आप मौनी अमावस्या पर इस प्रकार से मौन रहकर स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तो उससे मुनि पद की प्राप्ति है। मुनि पद क्या है, एक श्रेष्ठतम पद है, उच्च पद है, जो उच्चतम कर्म करने वालों को प्राप्त होता है। ये एक मान्यता है जिसके अनुसार इस कारण से इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। इसका एक और कारण वर्णित है, एक और मान्यता है जिसके अनुसार ब्रह्मा जी ने इस दिन स्वयंभू मनु को उत्पन्न करके सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ किया था।
इसी अमावस्या को इससे मौनी अमावस्या कहा गया। ब्रह्मा जी ने इस दिन मौन होकर सृष्टि का निर्माण किया और उसके उत्तम परिणाम हुए, इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्योदय से पहले जो तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है वह स्वर्ग में सुख भोगता है। इसको समझिए आप कि देखिए, जब आप स्वर्ग में रहते हैं ना, तो स्वर्ग में जब आप रहते हैं तो कुछ ही समय के लिए रहते हैं, जब तक आपके पुण्य रहते हैं। क्योंकि जैसे बैंक में पैसे जब तक रहेंगे तब तक होटल में रह सकते हैं, वैसे ही स्वर्ग में तब तक रहेंगे जब तक आपके पुण्य जीवित हैं। जैसे जैसे पुण्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे आपको वापस आना पड़ता है। परंतु जो मनुष्य माघी अमावस्या पर सूर्योदय से पहले पितृतर्पण आदि करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, और अक्षय पुण्य प्राप्त करके वो सदा के लिए स्वर्ग में वास करता है। अक्षय, क्योंकि वह पुण्य कभी समाप्त ही नहीं होता, नष्ट ही नहीं होता, तो उसे सदा सदा के लिए स्वर्ग प्राप्त होता है। और आपके पितृ तो तृप्त होते ही हैं। इतना अद्भुत फल है इस अमावस्या पर सूर्योदय से पहले पितृ तर्पण का। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको पद्म पुराण से बता रहा हूं। पितृ की तृप्ति अब करना चाहते हैं आप, तो पितृ के लिए आपको करना क्या है कि इस दिन सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना है, और उठने के बाद जो आप स्नान करेंगे ना, उस स्नान के जल में पहले गंगा जल डालिएगा, थोड़ा सा और थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, और थोड़े से तिल पीस लीजिएगा कि उसका उबटन बना लीजिए। मैं आपको महिमा बता रहा हूं जो पुराण में वर्णित है, आप कर पाएंगे तो बड़ा कल्याणकारी होगा। तो नहाने के लिए जल भरने से पहले उस पात्र में थोड़ा गंगा जल डालिए, थोड़े से काले तेल डाल लीजिए, जल भरिए और उबटन के रूप में तिल का उबटन लगाइए, उससे स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, और जो उपयुक्त स्थान है जहां बैठ के आप पितृ तर्पण कर सकें, गीता जी का पाठ कर सकें, वहां पर बैठना है। पहले एक लोटा लीजिएगा तांबे का या पीतल का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए। अगर सफेद फूल है तो सफेद फूल डाल लीजिए, तुलसी का पत्ता डालिए। ध्यान दीजिएगा, तुलसी का पत्ता आज नहीं तोड़ना है, पहले का टूटा हुआ अगर है तो उसका प्रयोग कीजिए। और ये वीडियो मैं बहुत पहले बना के दे रहा हूं आपको, तो कृपया आप पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा। अमावस्या तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, तो पहले तोड़ के रख लीजिएगा और पत्ता डालिएगा। लोटे में कुशा अगर मिल जाए तो कुशा डालिएगा, और उसके बाद आसन लगा के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा। लोटे को सामने रखिएगा। गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिएगा या सुनिएगा, मैंने आपके लिए अपलोड किया हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं। YouTube पे आपको बहुत सारे अध्याय मिल जाएंगे, उनमें से कोई भी सुन लीजिएगा, क्योंकि सारे मेरे ही द्वारा सुनाए गए हैं बहुत से वीडियो। क्योंकि मैं प्रत्येक अमावस्या पर और प्रत्येक एकादशी पर आपके लिए गीता का 7वां अध्याय अपलोड करता हूं, उस दिन भी अपलोड करूंगा। मौनी अमावस्या पर भी उसका लाभ लीजिएगा, गीता का अध्याय सुनिएगा। सुनने के बाद उस लूटे को अपने दोनों हाथों में उठा लीजिए। भगवान नारायण से संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इसका संपूर्ण पुण्य फल मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूं। इससे मेरे पितृ तृप्त और मोक्ष को प्राप्त करें। इस प्रकार संकल्प करके उस जल से तर्पण कीजिएगा। तर्पण करने के लिए एक बड़ा पात्र ले लीजिए जिसमें आप यह जल छोड़ेंगे। तर्पण के लिए बड़ा पात्र लीजिए, किसी भी स्टील का या फिर तांबे का या पीतल का, और इस लोटे को उलटे हाथ में पकड़ लीजिए। सीधा हाथ जो है उसमें अंगूठा और उसके बीच का जो क्षेत्र है ना, अंगूठे और उसके साथ की उंगली के बीच का, उस चित्र को पितृतीर्थ कहते हैं। वहीं से जल जो है पितृ को अर्पित किया जाता है। तो दक्षिण की ओर मुख करके आप बैठे हैं, और ये जो धार गिराएंगे आप दूसरे पात्र में जो जल छोड़ेंगे ना, सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच के यहां से, तो वह धारा जो है वो दक्षिण दिशा की ओर ही जानी चाहिए। इस प्रकार से यह आपको तर्पण करना है। मंत्र क्या बोलेंगे? आपको मंत्र बोलना है ओम पितृभ्यः स्वधा नमः, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। यह मंत्र बोलते हुए तर्पण कीजिए। तर्पण करके ये जल बाद में पीपल पे अर्पित कीजिएगा। जब सूर्योदय हो जाएगा, उसके बाद सूर्योदय से और सायंकाल होने से पहले आप इस जल को पीपल में अर्पित कर दीजिएगा। उत्तम समय जो रहेगा वो कुतुब काल का रहेगा, वो रहेगा 11:30 से 12:15 के बीच में।
ये कर्म जब आप करेंगे तो इससे आपके पितरों को अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। और आज मौनी अमावस्या है। आज के दिन इस कर्म को करने से फल कई 1000 गुना बढ़ जाता है। तो ये कर्म आपने अवश्य करना है। अगर आपने ये पितृ कर्म कर लिया तो जैसा कि पद्म पुराण में वर्णन आया है, आप तो निश्चित ही स्वर्ग में अनंत फल भोगेंगे ही, आपके पितृ भी तृप्त हो जाएंगे, प्रसन्न होंगे। और पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन के संकट कट जाएंगे। अगर आपके लिए संभव हो तो उसी स्थान पर बैठकर आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो नारायण नमः का जाप कर सकते हैं। ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायण नमः। बड़ा उत्तम फल है माघ अमावस्या, मौनी अमावस्या के दिन। इसके बाद शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य इस दिन तिल की गाय अन्य सामग्री सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह मनुष्य स्वर्ग लोक में अक्षय सुख भोगता है। तो क्या कीजिएगा कि तिल की गाय बनाइएगा। तिल की गाय 1-2 दिन पहले ही बना के रख लीजिएगा और उसके सहित कुछ और सामग्री भी देनी है, रख लीजिएगा। गोल लड्डू सा बना के उसके गाय बनाने का प्रयास कीजिएगा। बन जाए तो बहुत उत्तम है। अगर गाय ना बने तो थोड़े से तिल ले लीजिएगा, तिल के साथ में गुड़ ले लीजिएगा। तिल, गुड़ और अन्य सामग्री भी कही गई है ना, तो अन्य सामग्री के रूप में जो सीधे का सामान होता है ना, इसमें थोड़ा सा आटा, दाल, चावल, चीनी और दक्षिणा, ये रख के किसी भी वेद पाठी सदाचारी ब्राह्मण को ये दान दे। ये दान आपको अक्षय पुण्य प्रदान करेगा और स्वर्ग में सदा सदा के लिए वास देगा। इससे आपका ये जो जीवन है ना, ये तो संवरेगा ही, क्योंकि जब आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं, आपके पितृ तृप्त होते हैं, तो जो आपका जीवन है उससे दुखों का नाश होता है, मनुष्य को सुखों की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप इस कर्म को इस अमावस्या पर अवश्य कीजिएगा। बहुत अधिक मेहनत नहीं है, बहुत छोटी सी मेहनत है, थोड़ा सा समय, लेकिन इसका जो फल है वो शास्त्रों में अनंत कहा गया है। देखिए आगे शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य अमावस्या के दिन, माघ की अमावस्या के दिन ब्राह्मण को अन्न धन दान करता है, उसे सदा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती है। तो आप किसी भी अच्छे ब्राह्मण को ध्यान दीजिएगा जिसको आप दान दे रहे हैं। ना वो एक अच्छा ब्राह्मण होना चाहिए, वेद पाठी हो, वेदों का पाठ करता हो, भगवान का भजन करता हो, सदाचार्य ब्राह्मण हो, उसका आचार जो है वो उत्तम ना चाहिए। जब आप उत्तम कर्म करने वाले ब्राह्मण को दान देंगे तो आपको लक्ष्मी जी कभी नहीं छोड़ेंगी, सदा आपके घर में लक्ष्मी जी का वास रहेगा, सदा धन के भंडार भरे रहेंगे। तो इसलिए इस दिन आप ब्राह्मण को ये वस्तुएं दान अवश्य दीजिएगा। दक्षिणा दान देने से आपको अनंत पुण्यों की प्राप्ति होगी। ये तिथि ना बहुत बड़ी तिथि है प्रिय दर्शकों, ये साधारण तिथि नहीं है, इसे युगादि तिथि कहा जाता है। कुछ जगह आता है कि इस तिथि से द्वापर युग की शुरुआत हुई थी, और कुछ वृतांत बताते हैं कि इस दिन से कलयुग की शुरुआत हुई थी। तो ये युगादि तिथि है। तो शास्त्र कहते हैं कि यदि युगादि तिथि हो और सूर्य मकरस्थ हो, अर्थात सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे हों, सूर्य मकर राशि में हो, तो ऐसे समय पर मौनी अमावस्या का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। और इस बार ऐसा ही योग है प्रिय दर्शकों, इस बार ही योग है, क्योंकि 14 तारीख को सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मौनी अमावस्या उसके बाद आ रही है। इसीलिए मकर में गोचर करेंगे सूर्यदेव और मौनी अमावस्या का योग है। शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य के कुल में, किसी भाई बंधु के कुल में, किसी मित्र के कुल में, किसी गुरु के कुल में किसी को अच्छी गति प्राप्त नहीं हुई है, तो ये तिथि बहुत उत्तम है उसकी गति करने के लिए। और यदि किसी की कुंडली में, किसी के जीवन में पितृदोष है, तो उसके निवारण के लिए भी ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है, मकरस्थ है और माघी अमावस्या है। इससे उत्तम योग बनेगा नहीं, इसका भरपूर लाभ लीजिए। अगर आप इस दिन तर्पण करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। मान लीजिए आपके ही कुल में कोई हो, या आपको लगे कि आपके माता के कुल की तरफ से कोई ऐसा है जिसका ऐसा देहांत हुआ है कि संभावना हो कि उसको अभी तक मुक्ति नहीं मिली होगी, तो आप ऐसे व्यक्ति के लिए पिंडदान करवा सकते हैं, तर्पण आदि करवा सकते हैं। गंगा नदी के किनारे बड़ा उत्तम फल प्राप्त होगा। स्कंद पुराण शंकर बता रहे हैं कि जो पितरों के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक गुड़
घी और तिल के साथ मधु युक्त खीर गंगा में डालते हैं, उसके पितृ 100 वर्षों तक तृप्त बने रहते हैं, अर्थात संतुष्ट रहते हैं, और वो संतुष्ट होकर अपनी संतानों को नाना प्रकारों की मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। तो इतना सा कर्म है कीजिए। इसे मौनी अमावस्या पर गुड़, घी और तिल के साथ मधुयुक्त खीर ये बनाना है आपको, और इसे गंगा जी में प्रवाहित करना है। इससे आप जो मांगोगे पितृ वही प्रदान करते हैं। बड़ा बड़ा पितृ दोष मिट जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिव जी के द्वारा स्कंद पुराण में वर्णित है। प्रिय दर्शकों, आगे वर्णन आता है। शास्त्र कहते हैं कि जो इस दिन मौनी अमावस्या पर पितृ के निमित्त गंगा जल से शिव जी को स्नान कराते हैं, उनके पितृ यदि भारी नरक में भी पड़े हो तो भी वहां हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, भारत में गंगा जल भी सब जगह है और शिवलिंग भी उपलब्ध है। तो आप यह अवश्य ही कीजिएगा, जहां आपको शिवलिंग दिखे आप इस कर्म को करें। अगर घर में भी शिवलिंग है तो आप घर पर भी कर सकते हैं। इससे आपके नरकों में पड़े हुए पितृ भी होंगे ना, तो वो भी तृप्त हो जाएंगे। यहां मैं एक बात बताता चलूं आपको कि जिनके कोई भी पितृपूर्व यदि आत्महत्या से मरे हैं ना, तो वो ये प्रातः काल वाला तर्पण ना कीजिएगा। उनके लिए आप गंगा जी जाना चाहिए और वहां पर किसी भी विद्वान ब्राह्मण से नारायण बलि करानी चाहिए, उसी से उनको मुक्ति प्राप्त होती है। आप मौनी अमावस्या के दिन जब नारायण बलि कराएंगे तो आप उन पंडित जी को बताइएगा कि किस कारण से किस प्रकार से मृत्यु हुई है, उस अनुसार वो कर्म कराएंगे और फिर उनकी जो मुक्ति है वो निर्धारित होती है। जिन्होंने आत्महत्या किया हुआ है उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो नारायण बलि ही कर सकती है। प्रिय दर्शकों, आरंभ में मैंने बताया था कि ये जो माघी अमावस्या है ये तिथि है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि माघ के पंचदर्शी कृष्णा द्वापर आदि, अर्थात यह द्वापर की आदि तिथि है, जबकि कुछ विद्वान इसे कलयुग की भी प्रारंभ तिथि मानते हैं। प्रिय दर्शकों, युगादि तिथियां जो होती है ना, उनको अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन किया गया पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन आदि जो कुछ आप करेंगे वह आपको कई गुना अधिक होकर प्राप्त होता है। शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक युगों में 100 वर्ष तक दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह युगादि काल में एक दिन में आपको प्राप्त हो जाता है। अर्थात मौनी अमावस्या पर एक दिन जो आप दान करेंगे ना, वो एक दिन का दान करना आपको 100 वर्षों तक दान करने के बराबर फल प्रदान करेगा। 100 वर्ष जब आप दान करेंगे, उससे जितना पुण्य है वो केवल एक अकेली मौनी अमावस्या पर दान करने से प्राप्त हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कहे रहे, ये स्कंद पुराण में वर्णन है। तो आपको क्या करना है? खूब दान करना है, जितना हो सके दान कीजिए। आप अन्न दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, दक्षिणा दान कीजिए, उपादान अर्थात जूते का दान कीजिए। ये शीत छतु है। इस शीत तु में आप अगर साधु सन्यासियों के लिए केवल लकड़ी जलाकर अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं, जिससे कि उनका शीत दूर हो सके, उनको सर्दी से मुक्ति मिल सके, तो वह भी अत्यंत पुण्य प्रदान करता है। आप रजाई कंबल आदि जो वस्त्र हैं वो प्रदान करें। काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर लाल वस्त्र में बांधकर वो आप दान करें। और इस दिन गाय को दान करने का भी बड़ा फल है। आप गौशाला में जाइए, गाय को चारा खिलाइए या आप स्वयं सेवा कीजिए, उत्तम फल कहा गया है। गौधूली को इस दिन अपने मस्तक पर लगाना अत्यंत कल्याणकारी है। प्रिय दर्शकों, पीपल को अर्घ्य देकर पीपल की परिक्रमा करने का भी बड़ा फल है और दीप दान करने का भी बड़ा फल है। अब यहाँ पे कई लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि पंडित जी, मान लो सुबह सूर्योदय से पहले तर्पण ना कर पाए, ना उठ पाए, तो क्या करें? जो लोग सूर्योदय के बाद उठ रहे हैं तो आप बाद में भी तर्पण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में नहीं कर सकते, उसका भी पुण्य फल है, लेकिन सर्वोत्तम फल जो है वो सूर्योदय से पहले का कहा गया है। इस अमावस्या पर व्रत उपवास का महत्व है, बड़ा फल है। अगर आप कर सके तो इस दिन उपवास करें। इस दिन यदि आप भूखे प्राणियों को भोजन कराते हैं, जैसे आप मछलियों को दाना डालें, चींटियों को दाना डालें, पक्षियों को दाना डालें, ये अत्यंत फल देने वाला है। ये कर्मणा इतने कल्याणकारी हैं कि इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। ये तिथि महत्वपूर्ण है और शास्त्रीय जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अब मैं बताता हूं आपको कि महाभारत के अनुशासन पर्व में क्या कहा गया है। वर्ण आता कि इस अमावस्या के दिन प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है।
अर्थात इस दिन मौनी अमावस्या के दिन सभी तीर्थ आकर, पृथ्वी आदि सभी लोकों के तीर्थ आकर इस प्रयागराज में स्नान करते हैं। इतनी अधिक महिमा है इस तिथि की, तो जो जा पाए माघ में और अमावस्या के दिन प्रयागराज तो अवश्य जाए, बड़ा कल्याणकारी है उनके लिए। तो ये उत्तम मैंने आपको भिन्न भिन्न पुराणों से प्रस्तुत की है। अब मैं कुछ सावधानियां आपको बता दूं। सावधानियों में मैंने पहले भी बताया है कि इस दिन कोई भी पत्र पुष्प आदि आपको नहीं तोड़ना है, अन्यथा बड़ा पाप लगता है। और दूसरे का दिया अन्न नहीं खाना है, ये दोनों कर्म इस दिन आपको नहीं करने हैं। दूसरे का अन्न नहीं खाना और पत्र पुष्प आदि नहीं तोड़ना, अन्यथा बड़ा पाप लगता है। हाँ, जो आपके भाई हैं, सगे भाई हैं, माता पिता हैं, आपके ससुराल है मामा है या गुरु का घर है, इन घरों में खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कहीं खाएंगे तो आपके पुण्य की हानि होगी। अब प्रश्न उठता है कि ये मौनी अमावस्या है कब? प्रिय दर्शकों, मौनी अमावस्या मनाई जाएगी 18 जनवरी को, दिन रविवार का रहेगा। तो इसीलिए नियमों का ध्यान दीजिएगा। रविवार के दिन पीपल पर जल आदि नहीं चढ़ाया जाता है, तो उन नियमों का पालन कीजिएगा। भगवान सबका कल्याण करें। हरे कृष्णा।